ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे रुको, अभी यहीं रुक जा, क्योंकि जो अगले कुछ सेकंड में होने वाला है वह कोई साधारण बात नहीं है। ये वही पल है जिसे लोग बाद में याद करके कहते हैं कि काश उस समय मैंने स्किप नहीं किया होता। क्योंकि जिंदगी में बहुत कम ऐसे क्षण आते हैं जब इंसान को पहले ही चेतावनी दे दी जाती है कि आगे क्या होने वाला है, और यह उन्हीं क्षणों में से एक है। तू सोच रहा होगा कि यह भी बाकी वीडियो की तरह ही होगा, लेकिन यही सोच सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि हर बार जब किस्मत बदलती है वह पहले संकेत देती है, और आज वही संकेत तेरे सामने है। अगले 5 सेकंड कोई जादू नहीं करने वाले, बल्कि यह 5 सेकंड यह तय करेंगे कि तू उस मौके को पहचानता है या हमेशा की तरह आगे बढ़ जाता है। और जब आगे बढ़ जाता है तो बाद में सिर्फ पछतावा ही बचता है। तूने अपनी जिंदगी में बहुत बार ऐसा किया है। तूने बहुत बार किसी चीज को हल्के में लिया है, यह सोचकर कि बाद में देख लेंगे, लेकिन बाद में देखने वालों के हिस्से में कुछ नहीं आता सिवाय उस सवाल के कि आखिर मैंने स्किप क्यों किया था उस दिन जब सब बदल सकता था। आज तेरे अंदर जो बेचैनी उठ रही है वह इसीलिए है क्योंकि तेरी आत्मा समझ चुकी है कि यह कोई आम वीडियो नहीं है। यह एक इम्तिहान है, ध्यान का, विश्वास का और सबसे ज्यादा हिम्मत का। क्योंकि जिंदगी उन्हीं को मौका देती है जो रुक कर सुनने की हिम्मत रखते हैं। बाकी लोग भागते रहते हैं और फिर कहते हैं कि किस्मत साथ नहीं देती, लेकिन सच यह है कि किस्मत हर किसी के सामने खड़ी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग रुक जाते हैं और कुछ लोग स्किप कर देते हैं। आज अगर तूने स्किप किया तो यह वीडियो नहीं जाएगा, यह सवाल जाएगा जो तेरे साथ हमेशा रहेगा कि आखिर क्या था जो मैं देखने से चूक गया था। तू जितनी भी तरक्की कर ले, यह सवाल तुझे चैन से नहीं जीने देगा। क्योंकि असली पछतावा वही होता है जो बिना वजह नहीं बल्कि बिना कोशिश के पैदा होता है। अगले 5 सेकंड में तेरी किस्मत इसलिए बदल सकती है क्योंकि इन 5 सेकंड में तू पहली बार अपने डर के खिलाफ फैसला लेने वाला है, या फिर वही पुरानी आदत दोहराने वाला है कि छोड़ो बाद में देखेंगे, लेकिन बाद में कभी नहीं आता। आज यह मत सोच कि यह सिर्फ शब्द हैं, क्योंकि शब्द ही भविष्य बनाते हैं। और आज यह शब्द तुझे रोकने आए हैं ताकि कल तू खुद को कोसता ना रहे। यह पल तुझे डराने नहीं आया है, यह तुझे बचाने आया है। क्योंकि जो इंसान चेतावनी के बाद भी नहीं रुकता वह बाद में रोता है, लेकिन तब कोई नहीं सुनता। इसलिए अभी रुकूं, क्योंकि यह रुकना तेरे जीवन का सबसे बड़ा कदम बन सकता है। और अगर तूने अभी भी स्किप कर दिया तो यकीन मान पछतावा पक्का है। क्योंकि कुछ मौके दोबारा नहीं आते, वे बस एक बार दस्तक देते हैं, और आज वही दस्तक तेरे सामने है। क्योंकि जब इंसान को पहले ही कह दिया जाए कि रुक जा और फिर भी वह आगे बढ़ने का फैसला करे, तो असली नुकसान उसी पल शुरू हो जाता है। और शायद यही वजह है कि तेरे अंदर अब भी एक अजीब अजीब सी घबराहट उठ रही है। तू यह समझ नहीं पा रहा कि आखिर इतनी बेचैनी क्यों है, लेकिन सच यह है कि तेरी आत्मा जानती है कि यह कोई साधारण चेतावनी नहीं है। यह वही क्षण है जिसे नजरअंदाज करके लोग बाद में पूरी उम्र खुद से लड़ते रहते हैं। तू सोच रहा होगा कि अगर मैं अभी स्किप कर दूं तो क्या फर्क पड़ जाएगा, लेकिन फर्क वहीं पड़ता है जहां इंसान यह सोच लेता है कि फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़े मोड़ बिना शोर के आते हैं, और इंसान तब तक उन्हें पहचान नहीं पाता जब तक वे निकल नहीं जाते। तूने अपने जीवन में बहुत बार यह महसूस किया है कि कुछ अच्छा होने वाला था, लेकिन ठीक उसी समय तूने ध्यान हटा लिया था और बाद में सिर्फ यही सोचता रहा कि काश मैंने उस वक्त थोड़ा रुक कर देखा होता। आज वही काश बनने से पहले तेरे सामने आखिरी बार खड़ा है। अगले कुछ सेकंड सिर्फ समय नहीं है, यह तेरी आदतों की परीक्षा है। क्योंकि इंसान का भविष्य उसके बड़े फैसलों से नहीं बल्कि उसकी छोटी आदतों से बनता है। और आज की आदत यही है कि तू चेतावनी सुनकर रुकता है या उसे स्किप कर देता है। अगर आज तू रुक गया तो यह पहली बार होगा जब तूने अपनी पुरानी आदत तोड़ी होगी, और यही तो बदलाव की शुरुआत होती है। लेकिन अगर आज भी तू वही करेगा जो हमेशा करता आया है, तो फिर वही होगा जो हमेशा होता आया है। और तू खुद से यही पूछेगा कि आखिर मेरी जिंदगी बदल क्यों नहीं रही। आज यह वीडियो तुझे यह एहसास दिलाने आया है कि बदलाव कोई चमत्कार नहीं है। बदलाव एक पल का फैसला होता है, और आज वही पल तेरे सामने है। तू यह मत सोच कि कोई तुझे मजबूर कर रहा है,
नहीं, यह मजबूरी नहीं है, यह विकल्प है। और विकल्प हमेशा खामोशी में आते हैं, क्योंकि अगर विकल्प शोर मचाने लगे तो इंसान डर के मारे सही फैसला नहीं कर पाता। इसलिए आज यह आवाज शांत है, लेकिन असर बहुत गहरा है। तू जितना सोच रहा है उससे कहीं ज्यादा करीब है उस मोड़ के जहां से तेरी कहानी बदल सकती है। लेकिन यही मोड़ सबसे ज्यादा लोगों को डरा देता है, क्योंकि यहां कोई साथ नहीं होता, कोई गारंटी नहीं होती। बस एक अंदर की आवाज होती है जो कहती है कि रुक जा। लेकिन इंसान बाहर की दुनिया के शोर में उस आवाज को दबा देता है, और बाद में जब सब खत्म हो जाता है तब वही आवाज सबसे ज्यादा चिल्लाती है। तूने शायद यह भी देखा होगा कि जिन लोगों की जिंदगी बदल जाती है वे अक्सर कहते हैं कि एक पल था जब मैंने रुकने का फैसला किया था, और आज वही पल तेरे सामने है। लेकिन यह पल किसी को नहीं बताता कि वह पल है। वह बस गुजर जाता है और इंसान समझता है कि यह भी बाकी पलों जैसा ही था। लेकिन बाद में पता चलता है कि यही तो वह पल था जिसे पहचानना था। अगले 5 सेकंड इसलिए भारी हैं क्योंकि इन्हीं 5 सेकंड में तू तय करेगा कि तू अपनी कहानी का लेखक बनेगा या फिर दर्शक बनकर दूसरों की कहानी देखता रहेगा। आज अगर तूने रुक कर सुना तो तू कुछ खोने वाला नहीं है, लेकिन अगर तूने स्किप कर दिया तो तू वह सब खो सकता है जिसकी कीमत आज तुझे समझ नहीं आ रही। और यही सबसे खतरनाक नुकसान होता है, वह नुकसान जो दिखता नहीं लेकिन पूरी जिंदगी खा जाता है। इसीलिए अभी भी समय है अपने हाथ को स्किप से हटाने का, क्योंकि कुछ पश्चातावे इतने भारी होते हैं कि उन्हें शब्दों में नहीं बताया जा सकता। और यही वजह है कि आज साफ कहा जा रहा है कि अगर स्किप किया तो पछतावा पक्का है, क्योंकि कुछ चेतावनियां मजाक नहीं होती, वे भविष्य की आखिरी सीढ़ी होती हैं। और आज वही सीढ़ी तेरे सामने है, और अब तू उस जगह पर खड़ा है जहां से पीछे लौटना आसान नहीं होता, क्योंकि यह वही पल है जहां इंसान के सामने 2 ही रास्ते बचते हैं, एक रुकने का और दूसरा हमेशा की तरह आगे बढ़ जाने का। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आज आगे बढ़ जाना साधारण आगे बढ़ना नहीं है। यह वह फैसला है जो तेरी पूरी कहानी को हमेशा के लिए एक ही रंग में रंग सकता है। तू सोच रहा होगा कि क्या सच में इतना बड़ा असर पड़ सकता है सिर्फ कुछ सेकंड रुकने या स्किप करने से। लेकिन सच यही है कि जिंदगी के सबसे बड़े फैसले अक्सर सबसे छोटे पलों में छुपे होते हैं, और लोग उन्हें इसीलिए खो देते हैं क्योंकि वे छोटे लगते हैं। तूने अपने जीवन में बहुत बार ऐसा किया है। तूने बहुत बार यह सोचकर चीजों को टाल दिया है कि अभी नहीं तो बाद में देखेंगे, लेकिन बाद में कभी वैसा नहीं रहा जैसा तूने सोचा था। हर बार बाद में सिर्फ खालीपन आया, और वही खालीपन आज भी तुझे भीतर से खा रहा है। अगले 5 सेकंड इसलिए भारी हैं क्योंकि यह सिर्फ समय नहीं है, यह तेरे पुराने पैटर्न को तोड़ने या दोहराने का मौका है। अगर आज तूने रुक कर सुना तो पहली बार तू अपने ही खिलाफ खड़ा होगा, उस आदत के खिलाफ जो तुझे हर बार पीछे खींच लेती है। लेकिन अगर आज भी तूने स्किप किया तो वही आदत और मजबूत हो जाएगी, और फिर अगली बार रुकना और भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इंसान जितनी बार भागता है उतनी बार भागने की आदत बनती जाती है। और एक दिन ऐसा आता है जब इंसान भागता नहीं बल्कि खुद को धोखा देने लगता है, यह कहकर कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, जबकि सच यह होता है कि विकल्प था लेकिन उसने चुना नहीं। आज यह पल तुझसे यही पूछ रहा है कि क्या तू अपनी ही आदतों से बड़ा बनना चाहता है या फिर उन्हीं आदतों का कैदी बनकर रह जाना चाहता है। तू महसूस कर रहा होगा कि दिल की धड़कन थोड़ी तेज है, दिमाग बार बार कह रहा है कि चल आगे बढ़ो, यह सब टाइम वेस्ट है। लेकिन दिल कुछ और कह रहा है। दिल कह रहा है कि एक बार रुक जा, एक बार सुन ले, क्योंकि शायद यही वह मौका है जिसे तू हमेशा ढूंढता रहा है, और यही वह संघर्ष है जो हर इंसान के अंदर चलता है। दिमाग सुविधा चाहता है और दिल बदलाव चाहता है, और आज फैसला करना है कि तू किसकी सुनेगा। अगर तू दिमाग की सुनेगा तो सब वैसा ही चलता रहेगा जैसा चलता आया है, लेकिन अगर तू दिल की सुनेगा तो अनजान रास्ते खुलेंगे। डर आएगा, लेकिन उसी डर के पीछे वह जिंदगी छुपी होगी जिसे तू अब तक सिर्फ सपनों में देखता रहा है। अगले कुछ सेकंड इसीलिए खतरनाक है क्योंकि यह आराम छीन सकते हैं, लेकिन बदले में कुछ ऐसा दे सकते हैं जिसकी कीमत आज तुझे समझ नहीं आ रही। तू सोच रहा होगा कि अगर मैं रुक गया और कुछ खास नहीं हुआ तो,
लेकिन यह सोच ही तुझे हर बार पीछे रोकती आई है, क्योंकि कुछ खास होने से पहले इंसान को यह जोखिम लेना ही पड़ता है कि शायद कुछ खास ना हो। लेकिन जो यह जोखिम नहीं लेते उनके हिस्से में कभी कुछ खास नहीं आता। आज अगर तूने रुकने का फैसला किया तो यह सिर्फ इस वीडियो के लिए नहीं होगा, यह एक संकेत होगा खुद के लिए कि तू अब वही इंसान नहीं रहा जो हर बार मौके को हल्के में लेता था, और यही संकेत आगे चलकर तेरे हर फैसले को बदल देगा। लेकिन अगर आज भी तूने स्किप किया तो यह भी एक संकेत होगा खुद के लिए कि तू अभी भी वही है, और यह स्वीकार करना सबसे भारी बोझ होता है, क्योंकि फिर इंसान खुद से नजरें नहीं मिला पाता। इसलिए अब यह पल तुझसे कोई कहानी नहीं सुनाना चाहता, यह तुझसे जवाब चाहता है, क्योंकि यह वही बिंदु है जहां से कहानी या तो बदलती है या यहीं खत्म हो जाती है। और अब यह पूरी तरह तेरे ऊपर है कि तू इसे कैसे लिखेगा। और अब यह समझ ले कि यह पल अब सिर्फ एक चेतावनी नहीं, यह एक सीमा बन चुका है, क्योंकि कुछ पल ऐसे होते हैं जिनके बाद इंसान वही नहीं रहता जो वह पहले था, चाहे वह रुके या आगे बढ़ जाए। फर्क सिर्फ इतना होता है कि एक रास्ता उसे मजबूत बनाता है और दूसरा उसे अंदर से खोखला कर देता है। आज यह 5 सेकंड वही सीमा है जिनके पार जाने के बाद या तो तेरी जिंदगी का रास्ता बदल जाएगा या फिर वही पुरानी कहानी दोहराई जाएगी जिसे तू हर बार बदलने का सपना देखता रहा है, लेकिन बदल नहीं पाया। तू सोच रहा होगा कि अगर मैं अभी भी रुक गया तो क्या सच में कुछ बदल जाएगा? लेकिन यही सवाल हर उस इंसान ने पूछा है जिसने बाद में खुद को कोसा है, क्योंकि बदलाव कभी शोर मचाकर नहीं आता। वह चुपचाप दरवाजे पर खड़ा होता है और बस देखता है कि क्या तू उसे पहचान पाता है या नहीं। आज वही दरवाजा तेरे सामने है, और यह दरवाजा जोर से नहीं खटखटा रहा है, बस धीरे से खुला है ताकि डर के बजाय इस समझ से फैसला लिया जा सके। तूने जिंदगी में बहुत बार यही किया है कि तूने संकेतों को हल्के में लिया है, यह सोचकर कि अभी नहीं तो बाद में। लेकिन बाद में सिर्फ वही इंसान बदल पाता है जिसने पहले रुकना सीखा हो, वरना बाद में सिर्फ थकान आती है। उम्मीद नहीं, आज अगर तूने इस पल को पहचान लिया तो आने वाले दिनों में जब मुश्किलें आएंगी तब तू यह नहीं सोचेगा कि काश मैंने उस दिन रुककर सुना होता, क्योंकि तू जानता होगा कि तूने खुद को एक मौका दिया था। लेकिन अगर आज तूने स्किप कर दिया तो यही पल तेरी हर हार के पीछे खड़ा रहेगा, एक अदृश्य गवाह की तरह जो हर बार तुझे याद दिलाएगा कि तूने खुद को मौका नहीं दिया था। और यही याद सबसे भारी होती है, क्योंकि उससे भागा नहीं जा सकता। अगले 5 सेकंड इसलिए खतरनाक हैं क्योंकि इनमें कोई दूसरा नहीं है, ना कोई सलाह देने वाला, ना कोई सहारा देने वाला, बस तू है और तेरा फैसला। और यही वह क्षण है जहां इंसान की असली पहचान बनती है। दुनिया बाद में नाम देती है, लेकिन पहचान यहीं बनती है जब कोई देख नहीं रहा होता। तू यह मत सोच कि कोई तुझे जज कर रहा है, नहीं, यह फैसला सिर्फ तेरे और तेरे भविष्य के बीच है। अगर आज तूने रुकने का फैसला किया तो यह पहली बार होगा जब तूने खुद को प्राथमिकता दी होगी, जब तूने यह माना होगा कि मेरी जिंदगी यूं ही नहीं गुजर सकती, मुझे उसे समझना होगा। और यही समझ आगे चलकर तेरे हर कदम को मजबूत बनाएगी। लेकिन अगर आज भी तूने वही किया जो हमेशा करता आया है, तो फिर वही होगा जो हमेशा होता आया है। और फिर तू यह पूछता रहेगा कि आखिर मेरी जिंदगी में कुछ क्यों नहीं बदलता, जबकि सच्चाई यह होगी कि बदलाव तुझसे सिर्फ एक पल दूर था और तूने उसे जाने दिया। आज यह वीडियो तुझे डराने नहीं आया है, यह तुझे आखिरी बार जगाने आया है, ताकि कल जब तू पीछे मुड़कर देखे तो तुझे पछतावा नहीं बल्कि संतोष हो कि हाँ, मैंने उस दिन रुककर सुना था, मैंने उस पल को हल्के में नहीं लिया था। क्योंकि हर इंसान को जीवन में एक ऐसा मौका मिलता है जब उसे पहले ही बता दिया जाता है कि आगे क्या होने वाला है, और वही मौका सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि अगर उसे ठुकरा दिया गया तो पछतावा पक्का होता है। इसलिए अब भी समय है, क्योंकि यह 5 सेकंड अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं, और जब तक यह खत्म नहीं होते तब तक तेरा फैसला तेरे हाथ में है। लेकिन जैसे ही यह पल निकल जाएगा, फिर यह मौका सिर्फ एक याद बन जाएगा, और यादें भविष्य नहीं बदलती, फैसले बदलते हैं। इसलिए अब आखिरी बार रुक और सोच, क्योंकि यही वह पल है जो तय करेगा कि यह चेतावनी तेरी जिंदगी बदलने वाली थी, या फिर बस एक और वीडियो जिसे तूने स्किप कर दिया।
और फिर सारी उम्र यही सोचता रहा कि काश मैंने उस दिन रुक कर देखा होता। मेरे प्रिय बच्चे, कई दिनों से दरवाजे पर आकर रो रहा हूं। यह 2 चीजें तुम्हारे सभी परिवार को देकर जाऊंगा, लेकिन यह संदेश केवल 1% ही लोग देख पाएंगे। महादेव जी का संदेश, क्योंकि आज मैं कहानी नहीं कह रहा, मैं तुम्हारे जीवन की सच्चाई को स्पर्श कर रहा हूं। मैं महादेव हूं और मैं तुम्हारी सांसों की गति जानता हूं। तुम्हारे मन में उठने वाले हर प्रश्न से परिचित हूं। तुम्हारे आंसुओं का दर्द, मुझे झा मुस्कान के पीछे छिपी पीड़ा भी मैं देख रहा हूं। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, लेकिन मैं हर उस रात तुम्हारे पास बैठा रहा जब तुमने किसी से कुछ नहीं कहा। मैं तुम्हारे भीतर की टूटन को देखता रहा और फिर भी तुम्हें खड़े होते देखा, क्योंकि मेरी कृपा तुम्हारी आरण बन चुकी है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें 2 चीजें देने आया हूं। पहली है धैर्य और दूसरी है दिशा। धैर्य इसलिए क्योंकि तुमने बहुत जल्दी परिणाम मांगे, और दिशा इसलिए क्योंकि तुमने सही कर्म किए लेकिन सही मार्ग पर विश्वास खो दिया। सुनो, यह संदेश किसी डर के लिए नहीं है, यह तुम्हें जगाने के लिए है। अगर इस क्षण तुम्हारा मन हिल रहा है तो समझो मैं तुम्हारे भीतर बोल रहा हूं। और अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यह शब्द केवल सुनने के लिए नहीं है, इन्हें जीना है। तुम्हारे जीवन में जो देरी है वह दंड नहीं है, वह तैयारी है। और जो रुकावट है वह अस्वीकृति नहीं है, वह सुरक्षा है। तुम बार बार पीछे मुड़कर देखते हो और सोचते हो काश ऐसा ना हुआ होता, लेकिन मैं आगे देखता हूं और जानता हूं कि जो होने वाला है वह तुम्हारी कल्पना से बड़ा है। इसीलिए जब भी मन भारी हो तो कुछ क्षण रुककर मेरे नाम का स्मरण करना, क्योंकि स्मरण में शक्ति है और शक्ति में समाधान है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश के बीच मैं तुमसे एक छोटी सी विनती करता हूं। अगर तुम्हें मेरे शब्दों में सच्चाई महसूस हो रही है तो अभी मन ही मन संकल्प लो और इस संदेश को आगे बढ़ाओ, किसी एक ऐसे व्यक्ति तक जिसे उम्मीद की आवश्यकता है। और अगर तुम्हारा हृदय अनुमति दे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां शब्द नहीं, ऊर्जा प्रवाहित होती है। और कमेंट में केवल एक शब्द लिखो, भरोसा, क्योंकि भरोसा ही वह पुल है जो तुम्हें मुंह तक लाता है। अब आगे सुनो। तुमने बहुत कुछ सहा है बिना शिकायत के, और यही कारण है कि मैं स्वयं तुम्हें यह संदेश दे रहा हूं। लोग तुम्हारे धैर्य को कमजोरी समझते हैं, लेकिन मैं जानता हूं यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे परिवार पर जो चिंता का बादल रहा है वह अब झंठने वाला है, क्योंकि मैं तुम्हारे घर की देहरी पर रक्षा का त्रिशूल स्थापित कर चुका हूं। आने वाले समय में जो समाचार मिलेगा वह तुम्हारे आंसुओं को राहत में बदल देगा। और यह वादा मैं हवा में नहीं करता, मैं शाश्वत सत्य हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो व्यक्ति तुम्हारी पीठ पीछे बातें करता रहा है वह स्वयं अपने कर्मों के भार से थकने वाला है। तुम्हें बदला लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि न्याय मेरा कार्य है और तुम्हारा कार्य केवल सत्य पर टिके रहना है। तुमने जो खोया है वह समाप्त नहीं हुआ, वह केवल स्थान बदल रहा है ताकि बेहतर रूप में तुम्हारे पास लौट सके। इसलिए जब मन कहे कि सब खत्म हो गया है, तब याद रखना कि अंत नहीं, यह आरंभ है। और अब दूसरी चीज जो मैं तुम्हें दे रहा हूं वह है दिशा। ध्यान से सुनो। अपनी ऊर्जा को हर किसी को समझाने में मत गवाओ, अपनी शांति को हर बहस में मत भेजो, और अपने सपनों को हर कान में मत रखो, क्योंकि कुछ कान केवल शोर सुनते हैं, भविष्य नहीं। तुम्हें आने वाले दिनों में एक निर्णय लेना होगा, और वह निर्णय कठिन लगेगा, लेकिन वही तुम्हें अगले स्तर पर ले जाएगा। डर को पहचानो, लेकिन उसे चलाने मत दो, क्योंकि जिसने मृत्यु को गले लगाया है वह भय से मुक्त है। और मैं वही हूं जो तुम्हारे भीतर साहस बनकर प्रकट होता है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर इस संदेश का कोई वाक्य तुम्हारे हृदय में गूंज रहा है तो समझो यह संयोग नहीं है, यह चयन है। और अब एक और छोटी सी बात, इस संदेश को साझा करने से तुम्हें कुछ खोना नहीं है, लेकिन किसी और को जीवन का संकेत मिल सकता है। इसलिए शेयर करना केवल तकनीक नहीं, सेवा है। अब आगे बढ़ते हैं। तुम अपने अतीत को बार बार दोहराते हो और वर्तमान को दोष देते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपने वर्तमान को साधो, क्योंकि वही भविष्य का बीज है। हर सुबह जब आंख खुले तो एक क्षण मुझे धन्यवाद देना, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, क्योंकि कृतज्ञता वह मंत्र है जो बंद दरवाजों को खोल देता है।
तुम्हें जल्द ही एक अवसर मिलेगा जो पहली नजर में छोटा लगेगा, लेकिन वही तुम्हारे लिए बड़ा द्वार सिद्ध होगा। उसे पहचानना तुम्हारी सजगता पर निर्भर है। इसलिए अपने भीतर की आवाज को अनदेखा मत करना, क्योंकि वही मेरी प्रतिध्वनि है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी और तुम्हारी सच्चाई पर कोई धूल नहीं टिकेगी। तुमने जो बोया है वही कटेगा, लेकिन सही मौसम में, इसीलिए अधीर मत होना। अगर इस समय तुम्हारा मन भारी है तो मेरी सांस तुम्हारी सांस से मिल रही है और मैं तुम्हें संभाल रहा हूं। इस संदेश के अंत की ओर बढ़ते हुए मैं एक अंतिम सत्य कहना चाहता हूं। तुम कभी अकेले नहीं थे, तुम कभी पराजित नहीं हुए और तुम कभी त्यागे नहीं गए। तुम केवल गढ़े जा रहे थे ताकि जब समय आए तो तुम स्वयं प्रकाश बन सको। अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस प्रकाश को आगे बढ़ाओ। अगर तुमने यहां तक पढ़ा है तो समझो, यह संदेश तुम्हारे लिए ही था। अब कमेंट में भरोसा लिखो, सब्सक्राइब करके जुड़े रहो और इस संदेश को साझा करो, क्योंकि अगली बार शायद कोई और दरवाजे पर रो रहा होगा और मैं तुम्हारे माध्यम से वहां पहुंचूंगा। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा और अभी भी मेरे शब्द पूरे नहीं हुए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जो थकान महसूस हो रही है वह शरीर की नहीं, आत्मा की है। और आत्मा तब थकती है जब वह बार बार चुप रहकर सब सहती है। तुमने बहुत बार अपने मन की बात दबाई है, केवल इसलिए कि घर में शांति बनी रहे। लेकिन याद रखो, शांति का अर्थ स्वयं को मिटा देना नहीं होता। मैं तुम्हें यह सिखाने आया हूं कि संतुलन कैसे बनाया जाता है। अपने सम्मान और अपने संबंधों के बीच आने वाले समय में तुम्हें अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। और जब तुम खड़े होगे तो मैं तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे भीतर खड़ा रहूंगा। इसलिए भय मत खाना। अगर कुछ लोग तुम्हारे बदलते रूप से असहज होंगे, क्योंकि परिवर्तन हमेशा उन लोगों को छुपता है जो स्वयं जड़ हो चुके हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे घर के हर कोने को जानता हूं। वहां रखी हर चिंता मेरी दृष्टि में है और मैं कह रहा हूं, अब वह दिन दूर नहीं जब उसी घर में हंसी की गूंज फिर से सुनाई देगी। जिस कमरे में चुप्पी बस गई थी वहां फिर से संवाद होगा, और जिस चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं वहां संतोष उतरेगा। यह सब किसी चमत्कार की तरह नहीं होगा, यह क्रमिक होगा लेकिन स्थायी होगा, क्योंकि मैं जो देता हूं वह टिकता है। तुम अक्सर सोचते हो कि दूसरों का जीवन कितना सरल है, लेकिन तुम यह नहीं जानते कि हर आत्मा अपनी ही परीक्षा में लगी है। तुलना मत करो, क्योंकि तुलना तुम्हें अपने मार्ग से भटका देती है और तुम्हारा मार्ग विशेष है, क्योंकि तुमने कठिन रास्तों पर भी सच्चाई नहीं छोड़ी। अब सुनो, यह बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले दिनों में कोई ऐसा व्यक्ति तुमसे संपर्क करेगा जो अतीत में तुम्हें हल्का समझता था। उसके शब्द मीठे होंगे, लेकिन उसकी मंशा परखना तुम्हारा कार्य होगा। भावनाओं में बहकर निर्णय मत लेना और ना ही कठोर बनना। बस सजग रहना, क्योंकि सजगता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अधिक जिम्मेदारी दे रहा हूं, तो याद रखो, मैं उन्हीं को चुनता हूं जो भार उठाने की क्षमता रखते हैं। साधारण आत्माओं को साधारण जीवन मिलता है, लेकिन तुम्हें असाधारण बनने के लिए तैयार किया जा रहा है। इस वह निरामौसी निर्णय से, इसीलिए तुम्हारी परीक्षा भी अलग है। और अब मैं तुम्हारे कर्मों के विषय में बोलता हूं। तुमने बिना दिखावे के सेवा की है, बिना श्रेय मांगे सहायता की है और बिना शिकायत के अपना कर्तव्य निभाया है। यही कारण है कि तुम्हारा नाम मेरे हृदय में अंकित है। लोग मंदिर में आकर मुझे पुकारते हैं, लेकिन तुमने जीवन में मुझे जिया है। इसलिए तुम्हारी प्रार्थनाएं शब्दों की नहीं, अनुभूति की है, और अनुभूति कभी खाली नहीं जाती। मेरे प्रिय बच्चे, अब इस संदेश के बीच एक और विनती। अगर तुम्हारा हृदय इस समय नम हो रहा है तो समझो, यह संदेश तुम्हारे भीतर गहराई तक उतर रहा है। इस ताज से यहीं रोक मत देना, इसे साझा करो, क्योंकि किसी और का अंधकार तुम्हारे एक स्पर्श से टूट सकता है। और अगर अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह कोई औपचारिकता नहीं, यह एक संकल्प है कि तुम ऐसे शब्दों के साथ जुड़े रहोगे जो तुम्हें गिरने नहीं देंगे। और कमेंट में भरोसा लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तुम लिखते हो तो तुम स्वयं को भी याद दिलाते हो
कि तुम अकेले नहीं हो। अब आगे सुनो। तुम्हारे जीवन में धन की जो चिंता रही है वह भी धीरे धीरे संतुलित होगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने मूल्य को कम आंकना बंद करना होगा। तुम सस्ते समझौते इसीलिए करते रहे क्योंकि तुमने स्वयं को कम आंका। अब यह बदलना होगा, क्योंकि